गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का क्लास एमपीजीके का क्लास क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हम पिछले 8 क्लासेस जो हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ये हमारा है 9वां क्लास, जिसमें हम आज किसके जिले और संभाग के बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। तो आप एक चीज़ याद रखें कि आपका जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो है वैकेंसी आ गया है, तो आप तैयारी अपना थोड़ा सा दुगना बढ़ाना पड़ेगा और आपको डेली क्लासेस लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको पूरा समझ में आएंगे। यदि आप थोड़ा बहुत देख के निकल जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा। जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा और जितना सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किसके संभाग के बारे में। हमने कल की क्लास में 2-3 जिलों के बारे 2-3 संभाग के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था, जिनमें उनके जिलों के बारे में बताए थे। मैप के थ्रू बताया था आपको कि कौन कौन से जिले कौन कौन से संभाग में आते हैं, ठीक है। तो चलें हम आगे बढ़ें, आज का क्लास स्टार्ट करें। सब बढ़िया एक्टिव हो गए हैं? चलिए फुल स्क्रीन कर लीजिए पढ़ने के लिए और बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग कौन कौन से हैं। क्या बता दें हम आपको कि कितने संभाग और कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के संभाग मैं बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मध्य प्रदेश के संभाग, ठीक है। संभाग व जिले, इनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किन के बारे में? संभाग व जिलों के बारे में क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो मैं आपको पहले बताया था। बताइए कमेंट में कितने हैं। तो मैं आपको एक एक करके पहले पॉइंट टू पॉइंट संभाग लिखवा देता हूँ। इसके बाद हम जो आगे की क्लास है उसको डिस्कशन करेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया था, पहला कौन सा था? तो मैं जबलपुर के बारे में आपको बता चुका हूँ। किसके? जबलपुर। जबलपुर के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसमें कितने हैं? तो इसमें हैं 8 जिले। कितने हैं? 8 जिले। फिर दूसरा हमारा आता है, तो दूसरा आता है इंदौर। क्या आता है? इंदौर। इंदौर में भी कितने ज़िले हैं? तो इंदौर में भी हमारा कितना है? 8 ज़िले हैं। फिर आता है तीसरा हमारा कौन सा? हमारा तीसरा आता है उज्जैन। उज्जैन के बारे में भी हम क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। उज्जैन तीसरा आता है, जिसमें कितने हैं? 7 ज़िले हैं। कितने हैं? 7 ज़िले। फिर आता है हमारा अगला क्या? सागर। क्या आता है? सागर। सागर में कितने हैं? 6। छठवां कौन सा? पहले तो 5 जिले ही थे। हाँ, पहले 5 जिले थे। 1 अक्टूबर सन 2018 को यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा जिला बन गया था। तो यहाँ पे बन गया था अपना निवाड़ी। कौन सा बन गया था? निवाड़ी जिला, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा? 52वां जिला। 52वां जिला कब बना था? तो 1 अक्टूबर 2018 को। कब? 1 अक्टूबर 2018 को बना था, ठीक है। फिर आता है हमारा, तब से कहाँ कितना हो गया सागर में? सागर में हो गए 6 जिले, ठीक है। सागर संभाग में आता है हमारा अगला 5वां संभाग जो है वो आता है ग्वालियर। कौन सा? ग्वालियर। ग्वालियर। फिर आता है हमारा 6वां। ग्वालियर के बाद क्या आता है? तो ग्वालियर के बाद आता है रीवा। रीवा के बाद कौन सा आता है? रीवा के बाद आता है 7वां चंबल। चंबल। चंबल के बाद 8वां कौन सा आता है? तो 8वां आता है शहडोल। शहडोल के बाद 9वां हमारा कौन सा है? तो 9वां है हमारा नर्मदापुरम। कौन सा है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम।
फिर आता है हमारा कौन सा 10वां, 10वां हमारा कौन सा आता है, तो 10वां आता है हमारा भोपाल। क्या आता है, भोपाल। तो आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी कि हमने कौन कौन से जिलों को पढ़ लिया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको दूसरे कलर में लिख दूँ। इनके कितने थे, 8 जिले थे। इसके कितने थे, तो इसके भी 8 जिले थे। इसके कितने थे, तो इसके थे 7 जिले। इसके कितने थे, तो इसके थे 6 जिले। ये हमने क्या कर लिया था, इनको पढ़ लिया था। जिसमें हम निवाड़ी जिला के बारे में बात किए थे। तो ये जो है कब, 1 अक्टूबर 2018 को क्या किया गया था, निवाड़ी को 52वां जिला के रूप में बनाया गया था। कौन सा, 52वां जिला के रूप में बनाया गया था। ठीक है, इतना आपको तो क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। अब हमारा जो आता है अगला, अगला हमारा आता है, कहाँ तक हमने देख लिया था, तो हमने कहाँ तक देख लिया था, तो हमने कहाँ तक, सागर तक देख लिया था। कहाँ तक, सागर तक। अगला आता है हमारा ग्वालियर। अब हम देखने वाले हैं किसको, हमारा प्यारा सा संभाग कौन सा, ग्वालियर संभाग। कौन सा, ग्वालियर, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ग्वालियर संभाग में बता दें हम आपको, तो ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। तो ग्वालियर संभाग के पहले हम क्या कर लेते हैं, उसके मुख्यालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ग्वालियर संभाग का मुख्यालय, ग्वालियर संभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो ग्वालियर संभाग का मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर में ही है। कहाँ है, ग्वालियर, ग्वालियर में ही है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जिला आते हैं, तो हम जिला को लिख लेते हैं यहाँ पर। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से क्या आते हैं, जिला। 5 जिला कौन कौन से आते हैं, तो इसमें 5 जिले, क्या 5 जिले, जो जिले हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहला है क्या हमारा, ग्वालियर ही है। क्या है, ग्वालियर। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा शिवपुरी आता है ग्वालियर में, शिवपुरी, शिवपुरी आता है। फिर शिवपुरी के बाद कौन सा आता है, तो शिवपुरी के बाद आता है गुना, गुना के बाद कौन सा आता है, अशोकनगर। कौन सा आता है, अशोकनगर। गुना के बाद कौन सा आता है, अशोकनगर आता है। अशोकनगर के बाद कौन सा आता है, तो अशोकनगर के बाद आता है दतिया। क्या आता है, दतिया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जिले के कहे में आते हैं, तो हमारे आते हैं 5 जिले किसमें, ये हमारे ग्वालियर संभाग में आते हैं। कौन से संभाग में, ग्वालियर संभाग में। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं, मैप में पॉइंट कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में है कहाँ पर। तो हमारा ग्वालियर जो है, ग्वालियर हमारा यहाँ पे आता है कुछ सेंटर पे। ये यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा ग्वालियर। क्या आता है, ग्वालियर। ठीक है, अब ग्वालियर के जो बगल में है, ठीक है, तो ग्वालियर, ग्वालियर के बाद ग्वालियर में कौन सा आता है, फिर शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ पे है, तो शिवपुरी हमारा इस एरिया पे आता है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में, इस एरिया में कौन सा आता है, तो आता है शिवपुरी। कौन सा आता है, तो शिवपुरी आता है डिस्ट्रिक्ट हमारा। ठीक है, शिवपुरी के बाद कौन सा आता है, तो शिवपुरी के बाद हम आपको बता दें, शिवपुरी के बाद आता है दतिया। कौन सा, दतिया। दतिया कहाँ पर आता है, तो दतिया हमारा दतिया हमारा कुछ यहाँ पर आता है, ग्वालियर के ऐसे में। ये यहाँ पे क्या आता है, दतिया आता है। ठीक है, यहाँ पे दतिया आ गया। अब दतिया के बाद कौन सा, शिवपुरी हो गया, दतिया हो गया, ग्वालियर हो गया, गुना। गुना कहाँ पर आएगा, तो गुना हमारा आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना आ जाएगा। गुना कौन सा जिला आता है, गुना। फिर क्या आता है, तो फिर आता है अशोकनगर। तो अशोकनगर गुना के बगल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अशोकनगर। बताइए आपको ये मैप में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
अशोकनगर। अशोकनगर। मैं आपको मैप में ऐसे फिट करके बताऊंगा कि आपको दोबारा ना समझने वाली बात हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अशोकनगर ये चीज़ आपको, ये ग्वालियर के क्या हो गए, ये तो हमारे ग्वालियर के 5 जिले हो गए। ठीक है, जिनका मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनका मुख्यालय है यहाँ ग्वालियर, ये इसके कितने हैं, 5 जिले। ठीक है, अब हमारा आता है अगला, हमारा अगला आता है संभाग, ले लेते हैं हम। तो अगला संभाग हम किसको ले लें, भोपाल को। कौन से संभाग को ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं अगला संभाग हमारा भोपाल। भोपाल संभाग, कौन सा, भोपाल संभाग। हम भोपाल संभाग को चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें कितने जिले आते हैं, तो इसमें भी 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से आते हैं, तो 5 जिले भोपाल संभाग के हम बात कर लेते हैं। भोपाल संभाग के 5 जिले कौन कौन से, तो भोपाल संभाग के 5 जिले। तो पहले इसके हम क्या कर लेते हैं, मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, मुख्यालय। किसके बारे में, मुख्यालय। तो मुख्यालय कौन सा है, तो भोपाल का मुख्यालय कौन सा है, भोपाल खुद है। क्या है, भोपाल। भोपाल का मुख्यालय कौन सा है, भोपाल है। ठीक है, अब इसके जिले के बारे में बात कर लें कि जिले 5 कौन कौन से हैं, तो इसमें खुद पहले क्या आ जाएगा, भोपाल। भोपाल आ जाएगा। भोपाल के बाद आता है राजगढ़। राजगढ़। राजगढ़ के बाद आ जाएगा विदिशा। विदिशा। विदिशा के बाद आ जाएगा रायसेन। रायसेन के बाद आ जाएगा सीहोर। रायसेन के बाद क्या आ गया, सीहोर। 5 हो गए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। कौन कौन सा आता है हमारे भोपाल संभाग में, कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक भोपाल खुद आता है, फिर राजगढ़, फिर विदिशा, फिर रायसेन, फिर सीहोर। इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं मैप में कि कहाँ पर हमारा कौन सा जिला आता है। ठीक है, तो हम इस कलर से देख लेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा भोपाल, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा भोपाल। क्या है, भोपाल। ये क्या है हमारा, भोपाल। अब इसके इर्द गिर्द ही क्या है, इनके चारों जो जिले हैं भोपाल संभाग के, जो भोपाल जिला के अलावा जो 4 जिले हैं वो इनके इर्द गिर्द ही हैं। तो पहले भोपाल तो हो गया, इसके बाद राजगढ़। राजगढ़ यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है राजगढ़। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम राजगढ़। यहाँ पे क्या आ गया, राजगढ़। राजगढ़ के बाद क्या आता है, तो राजगढ़ के बाद भोपाल के इस छोर में लगभग कौन सा आता है, यहाँ पे आता है हमारा सीहोर। क्या आता है, सीहोर। सीहोर के बाद कहाँ पे, तो सीहोर के बाद इस एरिया पे क्या आ जाएगा आपका, रायसेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रायसेन। इस एरिया पे क्या आ जाएगा आपका, रायसेन। और रायसेन, रायसेन के बाद अपना कौन सा बचा, विदिशा। तो विदिशा किधर पे आ जाएगा, तो विदिशा अपना भोपाल के इधर, इधर पे क्या आ जाएगा, ये विदिशा। क्या आ जाएगा, विदिशा। बताइए मैप में आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा बीच में सेंटर में क्या है, भोपाल है। और भोपाल के जो इर्द गिर्द है किनारे किनारे, ये हमारा क्या है, मेन भोपाल संभाग है। ठीक है, ये हमारा भोपाल संभाग है और इनके ये 4 जिले, और जो भोपाल भी एक जिला है। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलें हम आगे। चलिए, अब आता है हमारा अगला संभाग। तो अगला संभाग हमारा कौन सा होगा, तो अगला हम ले लेते हैं हमारा संभाग रीवा। रीवा संभाग। ठीक है, अब रीवा संभाग में हम देखेंगे कि कितने जिले होते हैं, तो रीवा संभाग में हुआ करते हैं 4 जिले। कितने जिले आते हैं,
4 जिले। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, तो हम मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यालय, मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय रीवा। ज़्यादातर आपने यही देखा है, ज़्यादातर क्या, लगभग लगभग पूरे ही देखे हैं कि जहाँ पे जो संभाग है उसका मुख्यालय वही है, जिसका जो संभाग है मुख्यालय वही है। ठीक है। अब हम इसके क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं जिलों के बारे में। किसके बारे में, जिले। तो जिले कौन कौन से हैं ये इसके, तो इसके 4 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला रीवा, रीवा सतना, रीवा सतना, सीधी, सीधी, सिंगरौली। रीवा सतना सीधी सिंगरौली। ठीक है, इनके क्या हैं, तो इनके क्या हैं, ये जिले हैं, 4 जिले। अब ये कहाँ पर आते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कहाँ पर आते हैं। मैप में इनको फिट करके देखते हैं कि रीवा सतना सीधी सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा एक लाइन पे आते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा मुख्य रीवा संभाग। क्या आ जाएगा, रीवा। अब इसके अगल बगल पे जो है, यहाँ पे रीवा के बाद आ जाएगा, रीवा के बगल में आप देख लेंगे यहाँ पे आ जाएगा क्या, सीधी, सीधी। इसके बगल में क्या आ जाएगा, तो सीधी के बगल में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आसपास क्या आ जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा इधर कर दिए हैं, ये सीधी हो गया। यहाँ पे कुछ आसपास क्या आ जाता है, सिंगरौली, सिंगरौली आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आता है कुछ, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपका सतना। क्या आ जाएगा, सतना। यहाँ पे कुछ क्या है, सतना है। क्या है, सतना। बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या आ जाता है, सतना। तो ये सारे जिले जो है एक आस ही पास हैं, 4 जिले हैं, रीवा सतना सीधी सिंगरौली। ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगला आता है हमारा कौन सा, चंबल संभाग। कौन सा संभाग, तो हमारा आता है चंबल संभाग। चंबल संभाग। ठीक है। तो चंबल संभाग में कितने जिले हैं, तो चंबल संभाग में हैं 3 जिले। कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर और भिंड। कौन कौन से हैं, तो इनके जो हैं 3 जिले हैं। चंबल संभाग में कितने जिले, 3 जिले। तो ये कौन कौन से हैं, तो इसका पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डिस्कशन मुख्यालय के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसका जो है मुख्यालय, मुख्यालय कौन सा है, तो इसका मुख्यालय है क्या, इसका मुख्यालय है मुरैना। कहाँ है, मुरैना। इसीलिए मैं हर उसका अलग अलग लिखवाया हूँ मुख्यालय की कहाँ है, क्योंकि इसका अलग है। कहाँ है, मुरैना। चंबल संभाग का कहाँ है, मुरैना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मुरैना को आपको याद रखना है। अब इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं, तो मैं ज़िलों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसमें आते हैं ज़िले, इसमें ज़िले आएंगे आपके पहला तो मुरैना, मुरैना आएगा। मुरैना, मुरैना के बाद आएगा आपका श्योपुर, श्योपुर के बाद क्या आएगा आपका, भिंड। क्या आ जाएगा, मुरैना के बाद, श्योपुर के बाद भिंड। तो ये कहाँ पे आते हैं, तो मुरैना आपका मुरैना यहाँ पे सेंटर पे कुछ आएगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मुरैना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुरैना, मुरैना आ जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका भिंड। और
यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा श्योपुर। क्या आ जाएगा? श्योपुर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? श्योपुर। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसका चंबल का जो है मुख्यालय कहाँ है? चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना है। ये चीज मैं आपको बता दिया, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ठीक है भाई, अब आगे चलें। अब हमारा जो है अगला संभाग आने वाला है। अगला संभाग हम देख लेते हैं किसको? नर्मदापुरम के बारे में। किसके बारे में? नर्मदापुरम। एक एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एकदम आपको कहीं से भी कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा एमपीजी के में। आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। बस एक चीज का आप भी ध्यान रखा करें कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लिया करें? सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे हम आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है मोबाइल में आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और अपने पढ़ाई को तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और कंटिन्यू क्लास लेंगे, ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब चलो नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जो है 3 जिलों का संभाग है। कितने? 3 जिले। 3 जिले का क्या है? संभाग है। तो इसमें पहले मैं बता दूं कि जो नर्मदापुरम है इसका पूर्व नाम क्या था, ये हम जान लेते हैं। तो नर्मदापुरम का पहले पूर्व में क्या कहा जाता था? तो पूर्व में इसको कहा जाता था होशंगाबाद। होशंगाबाद। क्या कहा जाता था? होशंगाबाद। इतनी बात आपको याद होगा, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो होशंगाबाद कब से नर्मदापुरम हो गया था? तो ये हो गया था 2008। कब? 2008 में। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रह जाएंगे, बिल्कुल याद रह जाएंगे। अब इनके जो है 3 जिलों के बारे में हम क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनके जो है जिले कौन कौन से हैं? तो इनके जिले मैं आपको बता दूं, इनके जिले जो है 3 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो पहले होशंगाबाद खुद। होशंगाबाद। होशंग होशंगाबाद। होशंगाबाद। दूसरा हमारा आ गया हरदा, और तीसरा आ गया क्या? बैतूल। ठीक है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, ये 3 जिले किस में आते हैं? तो ये होशंगाबाद में आते हैं। मुख्यालय कौन सा है? तो मुख्यालय हमारा होगा होशंगाबाद। क्या होगा हमारा मुख्यालय? तो मुख्यालय होगा, ये मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय है। इतना आपको याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। मुख्यालय क्या है? तो होशंगाबाद क्या है? मुख्यालय। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, आपको अच्छे से याद रहेगा। मुख्यालय क्या है इसका? मुख्यालय है होशंगाबाद। ठीक है, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है? तो जिसका अब नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। ठीक है, क्या हो गया है? नर्मदापुरम। पहले होशंगाबाद था। कब? वर्ष 2008 तक। 2008 में क्या कर दिया गया? नाम बदल दिया गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैप में क्या कर लेते हैं? मैप में इसको हम पॉइंट कर लेते हैं कि कहाँ पे आता है। तो हमारा होशंगाबाद लगभग आसपास आपके यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे? ये क्या है? होशंगाबाद। क्या है ये? तो ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद। ठीक है, और होशंगाबाद की अब कौन कौन से जिले हैं? तो होशंगाबाद के बगल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या? यहाँ पे आपको मिल जाएगा हरदा। क्या मिल जाएगा? हरदा। कौन सा मिल जाएगा? हरदा। होशंगाबाद को थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा? होशंगाबाद।
होशंगाबाद के बाद हरदा, हरदा के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका बैतूल। क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैतूल। ये आपका बैतूल आ गया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा होशंगाबाद नर्मदापुरम के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा कौन सा जिला संभाग आएगा, तो हमारा संभाग आएगा अगला, हमारा आएगा शहडोल संभाग। कौन सा संभाग आएगा, तो हमारा शहडोल, शहडोल संभाग हमारा आएगा शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में कौन कौन से हैं, कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं, 3 जिले, तो हमारे आते हैं जिले। इनके जिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। पहला शहडोल, शहडोल, शहडोल के बाद आता है हमारा अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद एक तो कौन सा जिला आता है, तो यहाँ पे बता दूं, अनूपपुर के बाद एक आता है उमरिया। कौन सा, उमरिया, उमरिया जिला आता है। कौन कौन से, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। तो इसके हम बात कर लेते हैं मुख्यालय। तो इसके मुख्यालय कौन से हैं, तो इसके हम मुख्यालय के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मुख्यालय, मुख्यालय कौन सा होगा, तो मुख्यालय होगा शहडोल ही। क्या होगा, शहडोल। बस एक संभाग ऐसा है जो चंबल संभाग है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुरैना में है। कहाँ है, मुरैना में है। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप पर कि शहडोल संभाग कहाँ पर आता है। तो शहडोल संभाग हमारा, शहडोल जो है यहाँ पर कुछ आता है। क्या आता है यहाँ पर, शहडोल, शहडोल। यहाँ पे क्या आता है हमारा, तो यहाँ पे आता है अनूपपुर, अनूपपुर। फिर आता है हमारा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाता है आपका उमरिया। क्या आता है, उमरिया। यहाँ पे कुछ आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा उमरिया। ठीक है भाई, इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। शहडोल संभाग कब बना था, तो शहडोल संभाग मैंने आपको पहले भी बता चुका था, तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। बताइए, तो ये बना था 2008। कब बना था, 2008 में शहडोल संभाग बना था। कब, 14 जून। ये भी आप याद रख सकते हैं, तो कर लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, गठन से लेके विभाजन वाली बात जो है, ये कौन कौन सा हुआ, ये सब चीज़ें हम बता देते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, हमारा जो है मध्य प्रदेश कब हुआ, 1956 में। 1956 में क्या हुआ, एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है 1956 में क्या हुआ, हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, गठन हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग बने थे, 8 बने थे। फिर एक कौन सा बन गया, तो एक भोपाल बन गया हमारा। एक ये कौन सा बन गया, तो ये हमारा भोपाल बन गया, भोपाल। ठीक है, भोपाल संभाग जब बन गया तो कुल हमारे पास कितने हो गए, कुल हमारे पास हो गए थे 9 संभाग हो गए थे। कितने संभाग हो गए थे, 9 संभाग हो गए थे। ठीक है, 9 संभाग। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा 1980 का समय। कौन सा, 1980 का समय। कब का, 1980 का समय आता है, जिसमें 1980 में क्या किया जाता है, 3 संभाग और बनाए जाते हैं। कौन कौन से, तो 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। होशंगाबाद, होशंगाबाद। दूसरा बनाते हैं
कौन सा, तो दूसरा बनाते हैं बस चंबल, चंबल। और तीसरा कौन सा रहता है, तो तीसरा रहता है बस्तर। कौन सा, बस्तर। होशंगाबाद, चंबल, बस्तर, तीन जिले, तीन संभाग और बनाए जाते हैं। तो इसमें नौ, नौ प्लस तीन कितने हो गए, तो इसमें हो गए नौ, और प्लस तीन जुड़ गए तो कितने हो गए, 12 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए, 12 संभाग हो गए। इतनी बात आपको याद होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है वो मजे की होता है। क्या होता है कि हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब होता है, सन 2000। 2000 में क्या होता है, एमपीसीजी, एमपीसीजी का विभाजन, एमपीसीजी का विभाजन क्या होता है, विभाजन हो जाता है एमपीसीजी का। ठीक है, जब एमपीसीजी का विभाजन हो जाता है तो 9 जिले तो पहले ही थे, 9 जिले पहले, 12 जिले थे, जिसमें क्या हो गए, -3 जिले क्या हम चले गए सीजी में। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, 9 जिले बचे। ठीक है, फिर जब मध्य प्रदेश में हमारे 9 जिले बचे, मध्य प्रदेश में 9 जिले बचे, तो फिर आता है हमारा एक जिला और, एक जिला और बनता है। वो कब बनता है, वो बनता है सन 2000, 2008 में। सन 2008 में बनता है कौन सा जिला, तो वो बनता है शहडोल। कौन सा, शहडोल। शहडोल जिला कब बनता है, सन 2008 में। सॉरी, शहडोल संभाग कब बनता है, तो सन 2008 में। तब हमारे पास कितने हो जाते हैं, कुल 10 संभाग। जो 10 संभाग के बारे में हमने अभी तक क्या किया है, डिस्कशन किया है। ये हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का संभाग है। बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा। आज हमारा जिला और जो है क्या बोलते हैं संभाग कंफर्म हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। एक मैं ट्रिक बता देता हूं कि आपको इनको बोलोगे कि सर हमको ये सब जिले रटने कैसे हैं, हमें याद कैसे होंगे। तो मैं एक जिला बता देता हूं जिसका मुझे ज़्यादा अच्छे से रिलेट है, और वैसे इसी तरीके से आप भी दिमाग लगाएंगे तो आपको भी ट्रिक बन जाएंगे। जैसे मैं इंदौर संभाग का मैं बता देता हूं कि जिलों को कैसे याद करेंगे, तो वैसे आप भी ट्रिक ढूंढ सकते हैं। ये तो मैं अपने से बनाया है, इसको कोई ज़्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इंदौर संभाग, इंदौर जो सबसे बड़ा संभाग है, मैं इसको बता दें, इंदौर संभाग। ठीक है, इंदौर संभाग। ठीक है, इसको हम इसके हम शॉर्ट ट्रिक में एक तो बता देता हूँ आपको, जो कि मुझे याद है, ट्रिक याद करने की। क्या, इंदौर संभाग ट्रिक, ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। तो इसका जो है ट्रिक है, यहाँ जिले कितने हैं, वैसे मैं पहले ये बता दूँ, जिले हैं 8। जिले क्या है, 8। ठीक है, इसको मैंने याद कैसे किया है, इसको मैंने याद किया है देखिए मैं लिख देता हूँ, आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो। इधर आ बड़ा खरबूजा, इधर आ बड़ा खरबूजा, इधर आ बड़ा खरबूजा। ऐसे मैंने इसको क्या किया है, याद किया है। तो बोलोगे सर आप क्या सिखा रहे हो, ये सब हंसने वाली बात है। तो ठीक है भाई, आपको हंसी आ रही तो हंस लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को जो ट्रिक था याद करने का, मैं वो आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको भी हेल्प हो जाएगा। इधर आ बड़ा खरबूजा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं। इधर ई से क्या आएगा हमारा, ई से आएगा हमारा इंदौर। क्या आएगा, इंदौर। इंदौर। धा से हमारा आ जाएगा धार। धर से क्या आ जाएगा, इधर। धर से क्या आ जाएगा, धार। ठीक है, और आ से क्या आ जाएगा, तो आ से हमारा आ जाएगा अलीराजपुर। क्या आ जाएगा, अलीराजपुर। क्या आ जाएगा, अलीराजपुर। और बड़ा से क्या आ जाएगा, तो बड़ा से आ जाएगा हमारा बड़वानी। क्या आ जाएगा, बड़वानी। बड़ा से क्या आ जाएगा, बड़वानी। ख से आ जाएगा हमारा खंडवा।
खंडवा, ये खा से आ जाएगा हमारा खरगोन, ये खा से खंडवा, खर से खरगोन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा बू से बुढ़ानपुर, बुढ़ानपुर, ठीक है। और झा से क्या आ जाएगा हमारा, तो झा से आ जाएगा झाबुआ, क्या आ जाएगा, झाबुआ। बताइए आपको याद रह जाएगा, इधर आ बड़ा खखर बुझा। बोलोगे सर आप कैसे बता रहे हैं कि ट्रिक, ये तो हंसी के लायक है, बिल्कुल हंसी के लायक है, लेकिन आपको याद करने में सहायता होगा। तो बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। आपको उम्मीद है हमें कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि आपने पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो क्लासेस भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छे चीज़ बताए गए हैं आपको, जिसमें कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से बहुत सारे आते हैं, तो आप एक भी क्लास ना छोड़ें, पूरे क्लास देखें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि स्किप कर देंगे आधे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं स्किप हो जाएंगे। जितना स्किप करेंगे अपने लाइफ को उतना स्किप करते चलेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आपको पूरा देखना है, डिटेल में देखना है, समझ के देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और आप में आपसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। और एक चीज़ आप याद रखें कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे मिल जाया करेगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।